Hello students, today we will discuss about in this lecture goes forward interpolation formula and goes backward interpolation formula। ये आपका बी एंड बी एस सी फिफ्थ सेमेस्टर न्यूमेरिकल मैथ का चैप्टर 4 में यूज है, ठीक है इनका ये फॉर्मूला। तो गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? न्यूटन फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। न्यूटन का भी कौन सा? फॉरवर्ड, ना कि बैकवर्ड। और गोस बैकवर्ड में भी हम न्यूटन फॉरवर्ड का ही यूज करेंगे। कहीं ये सोचो वो बैकवर्ड है तो न्यूटन का भी बैकवर्ड ले ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास है जो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है आपके पास? वाई एक्स इक्वल टू वाई नोड प्लस यू डेल वाई नोड प्लस यू इंटू यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई नोड प्लस u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब है वाई नोट प्लस अप टू सोन। इस प्रकार से टर्में क्या होती जाएंगी हमारी? चलती जाएंगी, जहाँ पर u आपका क्या है? x माइनस एक्स नोड बाय h, ठीक है वेहर। अब इस टर्म को हम न्यूटन फॉरवर्ड की जो ये वैल्यू लिखी है हमने फॉर्मूला, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे। Now subscript of y in each term, y की प्रत्येक टर्म में y का जो प्रत्येक सब्सक्रिप्ट है ना, जैसे y नोड है हर एक में, उनको अब हम चेंज कर देंगे इज डिमिनिशिंग बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट टू टर्म। पहले दो टर्म को छोड़ देंगे, वाई नोड और यू डेल वाई नोड को छोड़ देंगे, बाकी सब में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब देखो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? यूजिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, डेल रेज टू पावर एन प्लस 1 वाई माइनस 1 किसके इक्वल होता है? डेल रेज टू पावर एन वाई नोड माइनस डेल रेज टू पावर एन वाई माइनस 1। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू? डेल स्क्वेयर वाई नोड की। यानी कि एन के स्थान पर हमें कितना पुट करना पड़ेगा? 2। अब हम इसको साइड में लेते हैं और इनको एक साइड, तो क्या आएगा आपके पास? डेल एन वाई नोड किसके इक्वल हो जाएगा? डेल पावर एन वाई माइनस 1 प्लस डेल एन प्लस 1 वाई माइनस 1। इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है ये आ गया। अब अगर हम देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे n इक्वल टू 2 3 4 अप टू सोन। क्यों पुट किया? क्योंकि हमें चाहिए किसकी वैल्यू? डेल स्क्वेयर वाई नोड की, डेल क्यूब वाई नोड की, फिर 4 डेल 4 वाई नोड की, डेल 5 नोड की, इस प्रकार से चाहिए। तो हम 2 पुट करेंगे। जब इसमें क्या बनेगा आपका? डेल 2 वाई नोड इक्वल टू डेल 2 वाई माइनस 1 प्लस डेल 2 प्लस 1 3 y माइनस 1। जब 3 पुट करोगे डेल 3 वाई नोड इक्वल टू डेल 3 y माइनस 1 प्लस डेल पावर 4 y माइनस 1 अप टू सोन। इस प्रकार से चलती जाएंगी हमारे पास, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है। अब इन जो रिजल्ट आएंगे ये, इनको हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। इन रिजल्ट को हम कहा यूज करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये दो टर्म तो एज इट इज, ये भी एज इट इज। डेल स्क्वेयर वाई नोड के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 1। डेल क्यूब वाई नोड के स्थान पर ये पुट करेंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पेज पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई एक्स वाई नोड प्लस यू डेल वाई नोड एज इट इज। देखो वाई एक्स आपका किसके इक्वल होगा? वाई नोड प्लस यू डेल वाई नोड, तो आपका एज इट इज रहेगा प्लस क्या था आपका? यू इंटू यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई नोड था ना, डेल स्क्वेयर वाई नोड के स्थान पर क्या आएगा? डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, क्या था इंटू में? डेल क्यूब वाई नोट, क्या आ जाएगा? डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल पावर 4 वाई माइनस 1।
प्लस अप टू सोनी, इस प्रकार से टर्में क्या होंगी हमारी इंक्रीज होती चलेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई डेल 3y माइनस 1, तो क्या आएगा हमारे पास वाई नोड प्लस u इंटू डेल वाई नोड एज इट इज, प्लस इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर y माइनस 1। अब इन दोनों टर्मों में से क्या करते हैं, डेल क्यूब वाई माइनस 1 अगर बाहर कॉमन ले तो आपका ये बचेगा अंदर और ये बचेगा, ये 4 वाले टर्म बाद में, ठीक है। तो प्लस में क्या बचेगा आपका, डेल क्यूब अगर वाई माइनस 1 को बाहर कॉमन लिखे, इसके अंदर मल्टीप्लाई है ना, क्या आएगा u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, u इंटू यू माइनस 1/(u-2) डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस में अप टू सो, देखो यहाँ पर डेल 4 है, इससे नेक्स्ट वाली टर्म में भी आएगा आपके पास, तो वहाँ से हम इनके लिए कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ तक ही करते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, वाई नोड प्लस u इंटू डेल वाई नोड प्लस u इंटू यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1। अब बारी किसकी है, हमें ये वाली टर्म सोल्व करनी है। जब ये वाली टर्म सोल्व करोगे, देखो u इंटू यू माइनस 1/2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1, प्लस में क्या बचेगा u माइनस 2/3 का फैक्टोरियल 6 होता है ना, और 2 बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा 3, तो ये आएगा ऊपर 3, जब इसका एलसीएम लोगे अंदर कितना आएगा 3 प्लस u माइनस 2/3, ये बचेगा आपका u प्लस 1/3 और 2 बाहर है, तो नीचे आपका कितना बच जाएगा 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये आपका बचा u प्लस 1 u माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1, ये बच गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये बच गया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, गोस फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला, यानी कि इट इज कॉल्ड गोस फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का यूज कब होता है, इट इज यूजफुल व्हेन u lies बिटवीन 0 एंड 1/2। जब आपका u 0 और 1/2 के बीच में लाई करता है, तब आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, यूजफुल होता है। अब हम गोस बैकवर्ड फॉर्मूला देखते हैं। गोस बैकवर्ड फॉर्मूला करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था आपके पास, yx इक्वल टू वाई नोड प्लस u इंटू डेल वाई नोड प्लस u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई नोड प्लस u इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोट, प्लस अप टू सेंटर में हमारी इस प्रकार से चलती जा रही थी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब इसमें उसमें तो हमने फर्स्ट 2 टर्म छोड़ी थी, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, बाकी सारी टर्मों को क्या कर देंगे, रिड्यूस्ड कर देंगे। रिड्यूस्ड किसकी हेल्प से करेंगे, वही सेम यूज करेंगे, यूजिंग, या आप लाइन बीच में लिख लेना, यूजिंग डेल पावर एन वाई नोड किसके इक्वल था, डेल पावर एन वाई माइनस 1 प्लस डेल पावर एन प्लस 1 वाई माइनस 1, इसकी हेल्प से करेंगे। अब क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे एन को, क्या 1 2 3। अब इसमें 1 से क्यों पुट किया, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म छोड़ी है, सेकंड में तो 1 ही है ना यहाँ पर, तो क्या आएगा डेल वाई नोड हमारा किसके इक्वल आएगा, डेल वाई माइनस 1 प्लस डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1। जब 2 पुट करोगे क्या आएगा, डेल स्क्वेयर वाई नोड इक्वल टू डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 1। डेल क्यूब वाई नोड क्या आएगा आपके पास, डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल पावर 4 वाई माइनस 1।
इस प्रकार से अप टू सोन हमारे चलते जाएंगे। अब इनका हम कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट में यूज करेंगे। जब हम इनका फर्स्ट में यूज करेंगे तो वाई ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल होगा, वाई नोड प्लस डेल वाई नोड के स्थान पर ये, यानी कि डेल वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई नोड के स्थान पर डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन। ठीक है, प्लस में u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नोड कितना है, डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल पावर फोर वाई माइनस वन प्लस अप टू सोन हमारी टर्म इसी प्रकार से क्या होंगे, आगे चलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो सेम जो आपने किस में किया था, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले में किया था, सेम वही है यहाँ तक तो। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका u भी था। ठीक है, अब इन टर्मों को इकट्ठी कर लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास वाई नोड प्लस u इंटू डेल वाई माइनस वन। अब जब इन दोनों स्क्वायर की टर्म को इकट्ठी करेंगे क्या आएगा आपके पास, ये नीचे टू बन रहा है तो ये बनेगा आपका u प्लस यू इंटू यू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस जब क्यूब वाली टर्मों को इकट्ठी करेंगे u इंटू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस जो जैसे लास्ट में क्या था, इसमें से ये और इसमें से ये, प्लस में u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस अप टू सन फोर टर्म, क्योंकि नेक्स्ट जो आगे टर्म आएगी उसमें फोर आएगी इसलिए छोड़ दिया इसको। ये क्या बनेगा आपका, देखो ऊपर क्या बन जाएगा, टू यू प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वेयर माइनस यू तो कैंसिल होके क्या बचेगा, यू स्क्वेयर प्लस यू बच जाएगा। क्या बचेगा, यू स्क्वेयर प्लस यू। अगर यू को फर्दर कॉमन निकालेंगे क्या आएगा आपका, यू प्लस वन। ठीक है, ये बच जाएगा आपका u इंटू यू प्लस वन बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ से सोल्व करेंगे, लास्ट में भी किया था हमने, तो आपके पास टर्म में क्या बचेंगी, देखिए जब टर्मों को एडजस्ट करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। ये अभी तक ये सेम क्या चल रहा आपका, गोस फॉरवर्ड की तरह चल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें, अगेन y की प्रत्येक टर्म में फर्स्ट थ्री टर्म को छोड़कर, पहले तीन टर्म को छोड़कर क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, किस फॉर्मूले की हेल्प से इन टर्मों में y के सब्सक्रिप्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यानी कि डेल रेज टू पावर n वाई माइनस वन किसके इक्वल होता है हमारा, डेल रेज टू पावर n वाई माइनस टू प्लस डेल रेज टू पावर n प्लस वन वाई माइनस टू। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे n इक्वल टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन सिक्स, इस प्रकार से पुट कर देंगे। देखो n के स्थान पर जब थ्री पुट करेंगे क्या आएगा, डेल क्यूब वाई माइनस वन इक्वल टू डेल क्यूब वाई माइनस टू प्लस डेल पावर फोर वाई माइनस टू। थ्री से क्यों पुट किया, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म तो हम छोड़ रहे हैं, उससे नेक्स्ट वाली से चेंज करें। यहाँ पर क्यूब है तो इसलिए थ्री से पुट किया है। अब जब डेल पावर फोर वाई माइनस वन किसके इक्वल आएगा, डेल पावर फोर वाई माइनस टू प्लस डेल पावर फाइव वाई माइनस टू। इस प्रकार से आगे चलती जाएंगी। फोर की वैसे हमें जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन आगे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, वाई एक्स हमारा किसके इक्वल होया, वाई नोड प्लस यू इंटू डेल वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन। फर्स्ट थ्री टर्म एज इट इज। अब फोर्थ टर्म में क्या चेंज करते हैं, यू प्लस वन यू माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल तो एज इट इज डेल क्यूब वाई माइनस वन के स्थान पर हमारा ये आ जाएगा। अब जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेल क्यूब वाई माइनस टू। क्यों किया हमने सिर्फ ओनली ये पुट, क्योंकि फोर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, नेक्स्ट टर्म में फिर से फोर आएगा, वहां से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस में अप टू सन इस प्रकार से चलता जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, गोस बैकवर्ड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं अगली टर्म की बात करूँ, वो आएगी आपके पास फोर टर्म u प्लस वन यू प्लस टू यू माइनस वन डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल डेल पावर फोर वाई माइनस टू। ये आ जाएगा आपके पास प्लस अप टू सन, इस प्रकार से चलेंगे। ये आपके पास क्या हो गया, इट इज
goes backward interpolation फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब यूजफुल होगा? इट इज यूजफुल व्हेन u lies between -1/2 एंड 0। गोज फॉरवर्ड तो कब था? जब 0 और 1/2 के बीच में लाई करे u, और बैकवर्ड कब यूज है? जब u कहाँ लाई करे? -1/2 से 0। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेलिंग फॉर्मूला और बेसल फॉर्मूला करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।